जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं। इसके अंदर 22,000 से भी ज्यादा सीटें हैं और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बल्कि इसके एग्जाम में इंग्लिश भी नहीं आती, तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है ना तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तैयारी आप इसकी कैसे कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दे पाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है रेलवे ने। ये वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की भर्ती। हो सकता है आपने इसका फॉर्म भर भी दिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म भरने की डेट वैसे तो खत्म हो चुकी थी, बट अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आप अभी भी भर सकते हो। अब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 9 मार्च। कैसे फॉर्म को भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा ही, तो उसकी चिंता आप मत करना। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहां पे आप देख सकते हो 22,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी है, लेकिन आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। बताने क्या वाला हूं, चलिए बता ही देता हूं। तो देखो, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, चाहे रेलवे की, चाहे पुलिस की, चाहे एसएससी की, चाहे कोई और, सबसे जरूरी होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, मॉक टेस्ट वगैरह दो। उसके बिना यहाँ पे पेपर क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब भाई इतना टाइम तो है नहीं कि हम सबके प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढने बैठे, मॉक टेस्ट ढूंढने बैठे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना है टेक्स्ट बुक पास प्रो। क्या है ये? इसके अंदर आपको 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। सभी गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट आपको मिलेंगे। यहां पे आप प्रो लाइव टेस्ट भी दे पाते हो, जहां पे काफी सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो आपको अपनी रैंक भी पता चलती है। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और यहां तक कि जो टेस्ट होते हैं ना उसमें अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट होते हैं, आप कितनी बार भी रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो यानी कि टेक्स्ट बुक पास प्रो से आप सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना तो प्रीवियस ईयर पेपर और ना ही मॉक टेस्ट की कोई दिक्कत होगी। और अभी तो टेक्स्ट बुक पर रंग भर से सेल भी चल रही है। ये सेल 3 और 4 मार्च तक रहने वाली है। इस सेल के अंदर आपको जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये सिर्फ इतने का मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कूपन कोड यूज करो EMA कूपन कोड से आपको 12% का इंस्टेंट ऑफ मिलता है। तो मैं तो कहूंगा शुभ काम में देरी कैसी। अगर इस साल सोच ही लिया कि अच्छे से तैयारी करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, मॉक टेस्ट वगैरह दो, ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और फिर कह रहा हूं, ये ऑफर सिर्फ 4 मार्च तक है और आप EMA कूपन कोड का यूज जरूर करना मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे कोई भी 10वीं पास ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी 10वीं पास। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास ही करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, ठीक है। और यहां पे अगर आपने ITI करा हुआ है या अप्रेंटिसशिप करी हुई है तो आप उसके बारे में भी बताना, ठीक है ना, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि ये होना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो पे भी आपका काफी अच्छा है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब है लगभग 32, ठीक है ना, और ये आपका स्टार्टिंग है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी एज कितनी थी।
अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 33 ईयर के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी वालों को 3 साल का। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है वो है 500। वहीं पे SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 250। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और इसका एग्जाम आप देते भी हो, भले ना निकले, लेकिन अगर आप एग्जाम दे भी रहे हो ना तो आपको फीस रिफंड मिलती है। यहाँ पे 500 में से 400 और 250 वालों को तो पूरी 250। क्लियर? ये रेलवे का रूल है, नोटिफिकेशन में लिखा भी होता है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका MCQ एग्जाम होता है जो कि आपका कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। और मेन क्वेश्चन क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, होती है। यहाँ पे 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो टाइम आपको मिलता है ना, वो मिलता है 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का। क्लियर? बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 25 मैथ के होते हैं, 30 होते हैं रीजनिंग के, जनरल साइंस से आते हैं 25 और जीके और करंट अफेयर के मिला के 20 क्वेश्चन। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100। इंग्लिश का आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो। सिंपल। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। फिजिकल टेस्ट में बेसिकली आपको 2 चीजें करनी होती है, एक होती है रनिंग और दूसरा आपको वेट उठाना होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हो मेल को कितना करना है, फीमेल को कितना करना है। ठीक है ना, यहां पे आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे ना आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना। सिंपल। बाकी चले अभी वाले की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे एंड यहाँ पे आप लिख देना RRB। ये लिख के आप सर्च करना और आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भी रेलवे की वैकेंसी है सब आपको दिख जाएगी। पहली ये रहने वाली है आपकी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रुप D की। तो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा RRB ग्रुप D। जब ये आपको दिख जाए तो इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है? साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। और देखो, एप्लीकेशन फी में एक चीज बताना रह गई। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, सभी फीमेल की फीस भी 250 रहने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना, ये एक पॉइंट बताना रह गया था। और बाकी जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो डेट एक्सटेंड हुई है उसका नोटिस, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है? तो कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जब आप ये कर लो उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। सिंपल। बस इन 2 स्टेप को फॉलो करना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए टाइम काफी कम बचा है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।